एक ऐसी दीवार जिसे बनाने के दौरान 4 लाख लोगों की चली गई थी जान, जिसे बनाने में लगे 2000 साल। दुनिया का सबसे बड़ा यह है शाहकार। ये दीवार जिसे 7 अजूबों में भी है शामिल। ये दीवार सैकड़ों लड़ाइयों की भी है गवाह। यह दीवार मजबूती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यह दीवार दोस्तों, इन बातों से अब आप समझ गए होंगे कि हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों इसे द ग्रेट वॉल कहा जाता है? इसे चीन ने क्यों और कब बनाया और क्यों इस दीवार को बनाने की जरूरत पड़ी? इतने सालों की मेहनत के बावजूद यह दीवार और क्यों एक फेल प्रोजेक्ट मानी जाती है और यह वाकई में दीवार स्पेस से देखी जा सकती है? चीन की दीवार से रहस्य आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है। इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल 21,196 किलोमीटर है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा यह दीवार कितनी लंबी है। और अगर कोई रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चले, इस दीवार के छोर से दूसरे दीवार की छोर तक पहुंचने में 18 महीने लग सकते हैं। यही कारण है आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस दीवार को पैदल पार किए हैं। यह दीवार कोई सीधी दीवार नहीं है और न ही यह एक बार में पूरी बनाई गई थी, बल्कि ये तो कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से एक दूसरे से पैरेलल हैं। कई जगह से यह दीवार ईंटों से बनी है तो कुछ जगहों पर ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ये दीवार चीन के नॉर्थ में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं। यह पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी मदद करता है। बात चाहे वास्तुकला की हो या आर्किटेक्चर की, यह दीवार एक शानदार मास्टरपीस है। हर साल 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट चीन की दीवार का दीदार करने आते हैं। यह वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। साल 1987 में इस दीवार को यूनेस्को ने दुनिया की धरोहर में शामिल किया और आज 7 अजूबों में से भी एक ये अजूबा है। इस दीवार का काफी हिस्सा ऊंची पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। कई जगह तो ऐसी है जहां पहुंचना ही मुश्किल है। ऐसे में एक सवाल आता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को किस तरह बनाया गया होगा। और इससे बड़ा सवाल यह है कि इन दीवारों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके एक हिस्से में कई नदियां और झीलें, उपजाऊ जमीन है, तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीन। सबसे पहले चीन के संजाई प्रांत के रहने वालों लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। वो येलो रिवर के पानी से सिंचाई किया करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया जैसे साम्राज्य थे। इन इलाकों में बहुत उपजाऊ जमीन नहीं थी। यहाँ पर अधिकतर लोग नोमैड्स यानी कि चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी नोमैडिक लैंड कहा जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले चरवाहे अक्सर चीन में लूटपाट करने के लिए आ जाया करते थे। यहाँ पर लोगों से अनाज और अन्य सामान लूट कर वापस चले जाते थे। चीन के लोग लुटेरे चरवाहों से बचने के लिए लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार बनाने की शुरुआत की। उन लोगों ने पहले अपना राजा चुना और एक एम्पायर बनाया। इसके बाद बॉर्डर डिफाइन किया। यह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने की पहली शुरुआत हुई। लेकिन यह दीवार सिर्फ एक राजा के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि कई राजाओं और साम्राज्य ने इन दीवारों को बनाने में सहयोग दिया। 2000 सालों में यह दीवार बनकर तैयार हुई। दोस्तों, आज इतना सालों के बाद भी यह दीवार पूरी मजबूती के साथ सीना तान कर खड़ी हुई है। इसे बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपने जमाने के बेस्ट इंजीनियर की मदद ली। दीवार की अधिकतर हिस्से काली ईंटों से बने हुए हैं, वैसे ही जैसे कि हमारी घरों की ईंटें होती हैं।
मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्होंने घंटों तक भट्टी में पकाया था, जिससे वह मजबूत हो गई। लेकिन इन ईंटों का साइज आज की ईंटों के मुकाबले 4 गुना बड़ा है। दीवार खड़ी करने से पहले नींव भरी जाती थी और यह नींव ग्रेनाइट पत्थरों से भरी जाती थी। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती थी, जिससे कि कोई बाहर का आदमी चढ़ के ऊपर न आए। ईंटों को चिपकाने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। पूरी दीवार बनाने में 5 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टन चावल का पेस्ट भी इस्तेमाल हुआ होगा। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीब 21 फीट। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट तो कई जगहों पर 35 फीट है। चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 पैदल सैनिक चल सकते हैं, 5 घुड़सवार सैनिक चल सकते हैं। दीवार की दोनों ओर रेलिंग उठाई गई है, यानी कि बाउंड्री उठी हुई है, जिससे सैनिक नीचे ना गिर सकें। यदि आप इस दीवार को ध्यान से देखेंगे तो जगह जगह इसमें आपको होल्स नजर आएंगे। यह होल सैनिकों के लिए बनाए गए हैं। इन होल में से ही दुश्मन सेना पर तीरों की बौछार करते थे। तोप और बंदूक गोले भी लगाए जाते थे। इनके अलावा हर 100 किलोमीटर की दूरी पर जांच टावर आपको देखने को मिल जाएगा। इन वॉच टावर के ऊपर चढ़कर सैनिक दुश्मन पर नजर रखते थे। यदि दिन के समय कोई खतरा महसूस होता तो सैनिक झंडा फहरा देते थे और रात के समय आग लगाकर सिग्नल देते थे। वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहां 25 सैनिक रह सकते थे। सैनिक खाना खाने और आराम करने जाते थे। पूरी चीन की दीवार में ऐसे 25,000 वॉच टावर आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई दुश्मन नजदीक आता या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता तो सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। थोड़ी ऊंचाई से देखने पर यह दीवार किसी सांप की तरह दिखती है। एक और बात जो शायद आपने भी अपने बचपन में सुनी होगी, यह दीवार स्पेस से भी दिखाई पड़ती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यह एक मिथ है। इन दीवारों के अंदर कई खुफिया सुरंग और दरवाजे बने हुए हैं। यह रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता थे। इनसे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच सकते थे। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूरों ने अपना योगदान दिया था। मजदूरों के अलावा हजारों घोड़ों, गधे और अन्य जानवरों पर लाद कर यहाँ तक सामान लाया जाता था। इन दीवारों को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि दीवार को बनाते समय लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ थकान के कारण, कुछ भूखमरी के कारण तो कुछ एक्सीडेंट में मर गए। दीवार बनाते समय कुछ मजदूर पहाड़ी से गिर गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख मजदूरों की मौत हो गई थी। उन मजदूरों को पास में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था, इसलिए इसे सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मनों की एंट्री पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रूट की सुरक्षा को देखते हुए यह दीवार इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सिल्क रूट पर जो व्यापारी सामान लेकर ट्रैवल करते थे, उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय दुनिया भर में सिल्क की डिमांड काफी थी। सिल्क रूट से व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह दीवार बनाई गई थी। इस दीवार के बनाने वाले राजाओं के भले ही नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन कई राजा और डायनेस्टी इस दीवार को बनाते बनाते कंगाल हो गए थे। आज यदि ऐसी दीवार बनाने की कल्पना भी की जाए तो सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्च हो जाएंगे। उसके बाद भी इतनी मजबूत दीवार बन पाएगी, इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आती। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बाद भी यह एक फील्ड प्रोजेक्ट मानी जाती है। इतिहासकार चीन के इस दीवार को व्यर्थ बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीवार के बनाने के बावजूद मंगोल और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। यह दीवार उन आक्रमणकारियों को रोकने में असफल रही। 13 सदी में चंगेज खान इस दीवार को लांघ कर चीन में घुस गया था और उसने चीन में खूब तबाही मचाई। इसके बाद इस दीवार का
दायरा बढ़ा दिया गया। साल 1550 में मंगोल ने एक बार चीन की यह महान दीवार पार कर ली थी। बीजिंग और अन्य प्रांतों में खूब लूटपाट और तबाही मंगोलों ने मचाई। असल में मंगोल के चरवाहे हमेशा से ही निडर और बहादुर लड़ाके रहे हैं। साल 1644 में माच कबीले के लड़ाकों ने चीन में एंट्री करके तख्तापलट कर दिया था। इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20 सेंचुरी तक जारी रहा। इस डायनेस्टी के दौरान मंगोल भी चीन का एक पार्ट बन गया था और क्योंकि मंगोल के खतरे से बचने के लिए यह दीवार बनाई गई थी, ऐसे में यह दीवार पूरी तरह से वेस्ट हो गई थी। वर्ल्ड वार 2 में चीन की इस दीवार की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। यहाँ पर चीन अपने सोल्जर को ट्रेनिंग दिया करते थे। इसके अलावा जापान की आर्मी को रोकने में इस दीवार ने काफी मदद की थी। ऐसे में इस दीवार को पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता। यह दीवार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस दीवार का काफी हिस्सा टूट गया है। 1960 से 70 के दशक में आसपास के गांव वाले लोग अपना घर बनाने के लिए इस दीवार से ईंट चुरा कर ले जाते थे। 1987 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर में घोषित होने के बाद प्रशासन ने यहाँ सख्ती की, लेकिन अब भी कई सैलानी एक निशानी और याद के तौर पर दीवार तोड़कर अपने साथ पत्थर ले जाते हैं। इस दीवार की एक ईंट की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी कीमत है। रोक लगाने के बावजूद ईंटों की तस्करी यहाँ से बंद नहीं हुई। इसे यदि जल्द ही नहीं रोका गया तो दीवार का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अपनी ऐतिहासिक धरोहर और मूल्यों की रक्षा करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की इतिहास की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको अपने प्रश्नों के जवाब इस दीवार से रिलेटेड मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।